नमस्ते बच्चों। आज जो है हम हिंदी में आपको पुनरावर्तन पढ़ाएंगे और ये पुनरावर्तन है पेज नंबर 40 पर। तो सबसे पहले आप इसे देखेंगे कि यहाँ करना क्या है। आप देख पा रहे होंगे तो ये एक तरह का चित्र है ना। इस चित्र में क्या करना है इसके बारे में बताया गया, हम आपको थोड़ा बताते हैं पहले। तो इन चित्रों में क्या किया गया है, डॉट दिए गए हैं। आप देख पा रहे होंगे कि हल्के पे डॉट दिए गए। इन डॉट को क्या करना है ये आपको देखना है और इसमें एक चित्रनुमा आपको बना हुआ है, बराबर। इस डॉट के अनुसार क्या दिया गया है कि आप देखिए, बिंदुओं में 12 खड़ी लिखकर जोड़ो। तो बिंदुओं में 12 खड़ी लिखकर जोड़ना है और क्रम से फिर उसको बोलना है। तो हम आपको पहले 12 खड़ी बता देते हैं कि 12 खड़ी क्या है, वो हम आपको ध्यान देते हैं, आपको याद दिला देते हैं। आपने इसे पढ़ा हुआ है, फिर भी हम आपको इसको दिला देते हैं कि हमारे पास जो अक्षर होते हैं वो अ से शुरू होते हैं। आपने इसे पहले में पढ़ा हुआ है, अ, आ, इ, ई, उ, वी, ए, आए, ओ, औ, अं, अह। तो इसको हम जो होते हैं इसमें हम स्वर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्वर बोलते हैं। और इन स्वर के अलावा भी आप बहुत सारे अक्षर सीखते हैं। जो अक्षर सीखते हैं उन्हें हम बोलते हैं व्यंजन, बराबर। उस व्यंजन को हम क्या बोलते हैं, कैसे बोलते हो, देखिए हम आपको बता दें कि ये व्यंजन जो होते हैं आप उनको जिस ढंग से पढ़ते और लिखते हैं, उनको जैसे आपने लिखा क, बराबर। आप लोग क लिखते हैं, इधर ख, ग, घ, अंगा ऐसा करते हैं, लेकिन हम आपको ऐसा नहीं, हम आपको नीचे बताएंगे। उसकी वजह है क, ख, फिर ग, ग, अंगा, बराबर। ये आपके व्यंजन है। इसी ढंग से आपके जो भी आगे हैं वो भी आते हैं उसी में आपके। तो इस ढंग से जैसे अब आगे इसके है च, छ, ज, झ, इया, ट, ठ, ड, ढ और ड़। इसी ढंग से आगे भी है। तो पहले भी हम आपको जो बताना चाह रहे हैं बताते हैं व्यंजन। तो व्यंजन जो होती है इसको हम 12 खड़ी कैसे बनाएंगे, ये 12 खड़ी बोला गया है। तो 12 खड़ी से मतलब होता है कि हमारे जो अक्षर होते हैं उन अक्षरों में हम मात्रा का उपयोग करते हैं। आप देखिए, हमें फ़िलहाल कोई मात्रा नहीं होती, लेकिन कोई मात्रा ना होने की वजह से हम जब भी क, ख पढ़ते तो अ की आवाज़ अपने आप होती है। तो उसमें कोई मात्रा नहीं मानी जाती, इसको हम सीधा ऐसा बोलते हैं। इसके बाद अ की क्या मात्रा होती है, आ की मात्रा होती है एक लाइन। तो आ जो है ए अ है, आ में एक लाइन दिया तो हम इसको बोलते हैं आ। लेकिन ई क्या होती है, ई में जो होता है किसी भी अक्षर के वो छोटी ई की मात्रा है ए, ई, और ये बड़ी की मात्रा है ऊ। जो है किसी भी अक्षर के नीचे इस मात्रा दी जाती है, और बड़ा ऊ में ऐसा दी जाती है, और ये री ऐसा मात्रा दी जाती है। और इसी चीज़ को हम मराठी में रू पढ़ते हैं। ये जो होता है वो किसी अक्षर के ऊपर ऐसा मात्रा दी जाती है। ए यहाँ कोई मात्रा भले नहीं होती, लेकिन यहाँ ऐसा होता है। ए है, ये आए में ये 2 मात्रा हो जाती है। ओ एक लाइन है और एक ऊपर मात्रा है। औ में एक लाइन है और एक मात्रा औ है। ये अंग यानी ऊपर बिंदी होती है। और अ जो होता है किसी भी अक्षर के बाद ऐसे 2 बिंदी लगाते हैं, इसको हम ह पढ़ते हैं। अ ह, फिर ह पढ़ते तो ह क्यों नहीं लगाते,
उसकी वजह है कि ह जो होता पूर्ण अक्षर होता है, थोड़ा उस ढंग से नहीं होता, हम अह बोलते हैं, ह। तो जो व्यंजन होते हैं आपके, जो क, ख, ग, घ, अंगा, ये जो व्यंजन होते हैं इसी अक्षर में ये जो स्वर के सारे मात्रा हैं उनका उपयोग किया जाता है, इसलिए अक्षर को बोलने का तरीका बदल जाता है। इसीलिए हम उसको क्या बोलते हैं, 12 खड़ी बोलते हैं। तो व्यंजन की जो होती है वो 12 खड़ी होती है, यानी 12 मात्राएं हैं, उन 12 मात्राओं का हम उपयोग करते हैं, इसीलिए हम उसको क्या बोलते हैं, 12 खड़ी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11 और 12, ये 12 मात्रा है, इसलिए 12 खड़ी का उपयोग करेंगे। तो हम आपको दिखाते हैं, जैसे क है तो क पे फिर आप क ही लिखेंगे, और एक क ही है और क में आ की मात्रा लगा दिया, ये दोनों को जुड़ गया, ये हो गया का। ये अ था, मात्रा लगा आ, उसी ढंग से क है और क में आ की मात्रा लगा दिया गया, थे का हो गया। उसी ढंग से फिर क ही है, हमेशा एक का लिखना पड़ेगा आपको, जो भी अच्छा रहेगा। अब ये छोटी ई की मात्रा लगाएंगे, छोटी ई की मात्रा की तरह बोलेंगे, ये ई पढ़ते हैं, तब उसी ढंग से इसको मिलाकर पढ़ेंगे तो की। और फिर क लिखेंगे, अब बड़ी ई की मात्रा मिलाएंगे, ये हो गया की। फिर अभी क ही लिखेंगे और छोटा ऊ की मात्रा लगाएंगे इसमें, उसके नीचे, इसे पढ़ेंगे कु, थोड़ा जल्दी से पढ़ेंगे। फिर क ही लिखेंगे और फिर बड़ा ऊ की मात्रा लगाएंगे, इसे हम कु पढ़ेंगे। फिर हम क ही लिखेंगे और री की मात्रा लगाएंगे, ये हम पढ़ेंगे री की तरह क्री। फिर हम क लिखेंगे और फिर ए की मात्रा लगेंगे, एक ही मात्रा होती के। और फिर क लिखेंगे और आय की मात्रा लगाएंगे, आय में 2 मात्रा होती तो कै। फिर क ही लिखेंगे और ओ की मात्रा लगेंगे, ओ की मात्रा एक लाइन और इस पर एक मात्रा, ये को। फिर एक क लिखेंगे, फिर एक लाइन और एक कौ। और फिर क ही लिखेंगे और अंग की बिंदी यानी बिंदी लगाएंगे, इसे अंग की तरह पढ़ेंगे कम। और फिर जो है क ही लिखेंगे और ये अह की मात्रा जो है 2 बिंदी है, हम उसको लगाएंगे और उसको हम पढ़ेंगे कह। ओके, तो हम फिर से एक बार इसे हम देखेंगे, हम इसको कैसे पढ़ना है। क ही होता है, सब जगह क ही होता है, लेकिन इस क में क्या होता है, ये जो स्वर के अक्षर होते हैं अ आ ई उ री ए आए ओ आओ अंग अ, इनकी जो मात्राएं होती है, इन मात्राओं को सभी अक्षरों में लगा दिया जाता है और फिर इन अक्षरों को दोनों को मिला के पढ़ते हैं, इसी को हम 12 खड़ी बोलते हैं। अभी तो क, का, की, कु, कु, क्री, के, कै, को, कौ, कं, क। अब इसी ढंग से हम अगला अक्षर हम देखेंगे कैसा करते हैं। अभी ख है तो फिर ख लिखिए और आ की मात्रा लगाइए खा। फिर ख लिखिए, छोटी की मात्रा खी। ख लिखिए, बड़ी की मात्रा खी। ख लिखिए, छोटा ओ की मात्रा खू। ख लिखिए, बड़ा ओ की मात्रा फू। ख लिखिए, री की मात्रा खरी। ख लिखिए, ए की मात्रा खे। ख लिखिए, आय की मात्रा खै। ख लिखिए, ओ की मात्रा खो। ख लिखिए, औ की मात्रा खाओ। ख लिखिए, अंग की मात्रा खंग। ख लिखिए और अ की मात्रा ख। आगे इस तरह ग है, फिर ग लिखिए, फिर इसे आ की मात्रा लगाइए गा। फिर इ की मात्रा लगाइए गी। फिर ग लिखिए, बड़ी की मात्रा लगाइए गी। फिर ग लिखिए, छोटा ओ की मात्रा लगाइए गु। फिर ग लिखिए, बड़ा ओ की मात्रा लगाइए गू। फिर ग लिखिए, री की मात्रा लगाइए ग्री।
ग लिखिए, एक ही मात्रा लगाइए, गे, ग लिखिए और ऐ की मात्रा लगाइए, गए, फिर ग लिखिए, ओ की मात्रा लगाइए, गो, फिर ग लिखिए, औ की मात्रा ले, गौ, ग लिखिए, गम की मात्रा, गंग, फिर ग लिखिए और मात्रा एक गह। ओके, तो इसी ढंग से आप आगे भी ऐसे कर सकते हैं फटाफट। अब घ लिखिए, घा, घी, घी, घु, भू, घ्री, घे, घै, घो, घाव, घंग, घ। इसी ढंग अंगा, अंगा, इंगी, इंगी, इंगू, इंगू, इंग्री, इंगे, इंगै, इंगो, इंगौ, इंगं और इंगह। फिर से ढंग से च लिखा है, च, चा, ची, ची, चू, चू, श्री, चे, चय, चो, चौ, चन, चह। अभी आप समझ गए कि आपको किस तरह से आगे जो है इसी तरह से आपको 12 खड़ी आपको इन सभी अक्षरों को लिखना है। छ, ज, य, ट, ठ, ड, ढ, ड़। ऐसा आपको बहुत सारा आपको लिखना है, आपको ज्ञ तक ऐसा आपको लिखना है। तो ये हुआ 12 कड़ी। अभी नहीं आपको क्या करना है, ये आपको देखना है। तो ये जो चित्र दिया गया है उस चित्र में आपको जो बोला है कि क्या करना है, बिंदुओं में 12 कड़ी लिखकर आपको जोड़ना है और क्रम से उसे बोलना है। यहाँ ये बिंदु लिखने के बाद आप देख पा रहे हैं कि यहाँ ये बिंदु क लिखा हुआ है और उसके बाद बाकी आपको बिंदुओं को आगे आपको खुद से लिखना है। तो आप ऐसा कर सकते हैं पेंसिल से। मैंने यहाँ पेंसिल से आपको लिखा है, देखो का, की, कु, क्री, के। एक कलर ऐसा है इसमें थोड़ा कभी भी दिखता नहीं है, के, कै, को, काओ, कंग, कंग, कह, है ना। ये बिंदुओं में ऐसा आपको लिखना है। इसी ढंग से आप देख पा रहे होंगे तो जो है यहाँ म लिखा हुआ है, इसी म, मा, मी, मी, मु, मु, मृ, में, मैं, मो, मौ, मम, मह, मम, मह। ऐसा तो जो अक्षर दिए हैं उन्हीं से आपको पूरा करना है। यहाँ आपको देखिए घ दिया है, ये सारे 12 खड़ी के सारे अक्षर दिए नहीं गए, कुछ ही अक्षर दिए गए। जिनका दिया गया उसी को आपको लिखना है, बाकी अपनी नोटबुक में जैसा मैंने बताया वैसा पूरा करना है। यहाँ देखिए घ, घा, घी, घी, घ्री, घु, घू, घ्री, घे, घै, घो, घाव, घंग, घ। ये पूरा करना है। इसी ढंग से दूसरा अक्षर और देखेंगे हम क्या कर सकते हैं। आप देखिए यहाँ आपको ट दिया है, तो ट लिखते हुए ऊपर जाना है। टा, टी, टी, टू, टू, ट्री, टे, टै, टो, टौ, टन, ट। इस तरीके से करेंगे।
उसी ढंग से आप यहाँ देखेंगे तो यहाँ त लिखा हुआ है, त है ना। तो त की शुरुआत जो है आप किधर से करना है ये देखना है। ये त यहाँ से एक्चुअल होना चाहिए था, त ता ति ती तु तू त्री, बराबर। इसके बाद फिर यहाँ आ जाएगा ते तय तो तौ तन त। फिर यहाँ प दिया है, ये प की शुरुआत यहाँ से है, प पा पी पी पू पू प्री, पे पय पो पौ पम प, बराबर। इस ढंग से हम जो है इनका शुरुआत करेंगे। और यहाँ एक अक्षर और दिया है ड, तो ड की शुरुआत जो है वो क्या है, यहाँ है ड डा डिट डी डूट डू ड्री डे डे डो डो डन ड। ऐसा अक्षरों का हमको क्या करना है, उपयोग करना है। इस ढंग से हम 12 खड़ी का क्या करेंगे, उपयोग करेंगे और इनको फिर आपस में काम करेंगे, जोड़ेंगे। जैसा हमने यहाँ देखो जोड़ करके हमने बनाया है, तो कुछ चित्र जो है बन जाता है, बराबर। इस ढंग से हम इसे प्रयास करेंगे जोड़ने का। और बाकी आप क्या करेंगे, अपने नोटबुक की कॉपी में जो है स्वर जो है बताया है ये आप लिखेंगे, और व्यंजन की सभी 12 खड़ी आप लिख करके इसको आप पूरा करेंगे, ठीक है। इसके बाद क्या है कि आपको अगले पेज पे जाएंगे, पेज नंबर 41। तो 41 पर भी देखेंगे क्या लिखा गया है, 51 से 100 तक की संख्या है। शुरू 51 से 100 तक की संख्याएँ जो है गिनती है, तो गिनती भी आप उसको 51 से तक आप लिखेंगे और लिख करके उसको आप जो है पढ़ेंगे। हम आपको इसमें आपको दिखा दे रहे हैं, है ना, उसमें कैसे है आपको एक बार आपको एक बार पढ़ के बता दे रहे हैं कि इसे आपको कैसे करना है, बराबर। तो देखेंगे यहाँ शुरू है 51 से 5 दहाई। तो यहाँ जो दाहिनी ओर होता है हम उसे इकाई पढ़ते हैं, और जो बाईं ओर होता है दहाई पढ़ते हैं। हम इसे कैसे पढ़ेंगे, शब्दों में यहाँ दिया नहीं है। तो जैसे 50 1 51 और 1 इकाई 5 दहाई, 50 2 52 2 इकाई 5 दहाई, 50 3 53 3 इकाई 5 दहाई, 50 4 54 4 इकाई 5 दहाई, दाहिनी ओर को हम इकाई बोलते हैं। 50 5 55 5 इकाई 5 दहाई, 50 6 56 6 इकाई 5 दहाई, 50 7 57 57 7 इकाई 5 दहाई, 50 8 58 8 इकाई 5 दहाई, 50 9 59 9 इकाई 5 दहाई, 50 10 60 0 इकाई 6 दहाई। फिर 60 1 61 1 इकाई 6 दहाई, 60 2 62 2 इकाई 6 दहाई, 60 3 63 3 इकाई 6 दहाई, 60 4 64 4 इकाई 6 दहाई, 60 5 65 5 इकाई 6 दहाई, 60 6 66 6 इकाई 6 दहाई, 60 7 67 7 इकाई 6 दहाई, 60 8 68 8 इकाई 6 दहाई, 60 9 69 9 इकाई 6 दहाई, 60 10 70 0 इकाई 7 दहाई, 70 1 71 1 इकाई 7 दहाई, 70 2 72 2 इकाई 7 दहाई, 70 3 73 3 इकाई 7 दहाई, 70 4 74 4 इकाई 7 दहाई, 70 5 75 5 इकाई 7 दहाई, 70 6 76 6 इकाई 7 दहाई,
70 7 77, 7 इकाई 7 दहाई, दाहिनी ओर को हम इकाई बोलेंगे, बाई ओर को दहाई। 70 8 78, 8 इकाई 7 दहाई। 70 9 79, 9 इकाई 7 दहाई। 79 10 70 10 80, 0 इकाई 8 दहाई। 80 1 81, 1 इकाई 8 दहाई। 80 2 82, 2 इकाई 8 दहाई। 80 3 83, 3 इकाई 8 दहाई। 80 4 84, 4 इकाई 8 दहाई। 80 5 85, 5 इकाई 8 दहाई। 80 6 86, 6 इकाई 8 दहाई। 80 7 87, 7 इकाई 8 दहाई। 80 8 88, 8 इकाई 8 दहाई। 80 9 89, 9 इकाई 8 दहाई। 80 10 90, 0 इकाई 9 दहाई। 90 1 91, 1 इकाई 9 दहाई। 90 2 92, 2 इकाई 9 दहाई। 90 3 93, 3 इकाई 9 दहाई। 90 4 94, 4 इकाई 9 दहाई। 90 5 95, 5 इकाई 9 दहाई। 90 6 96, 6 इकाई 9 दहाई। 90 7 97, 7 इकाई 9 दहाई। 90 8 98, 8 इकाई 9 दहाई। 90 9 99, 9 इकाई 9 दहाई। 90 10 100 और 0 इकाई 10 दहाई, या 0 इकाई 0 दहाई 1 सैकड़ा, ऐसा भी होता है। बराबर, इस ढंग से हम जो है देख पा रहे हैं कि क्या है 51 से जो 100 तक की गिनती है वो आपने सुना और उसको आप लिखने की आदत डालिए और याद करने की डालिए। इसके बाद अपने मित्रों का परिचय विस्तार से दीजिए। तो आपके जो भी मित्र हैं, सहेली हैं, उनका आपको परिचय देना है। तो जैसे आपके दोस्त का नाम बताएं, हमारे मित्र का नाम जो भी है उसका नाम लिखेंगे। हमारा मित्र जहाँ रहता है आप इसे लिखेंगे। हमारा मित्र में कितने भाई बहन हैं वो लिखेंगे। आपका मित्र कौन सी स्कूल में पढ़ता है उसे लिखेंगे। आपका भी स्कूल हो सकता है या किसी और स्कूल में भी हो सकता है। आपका मित्र स्कूल कैसे जाता है, वहाँ से कैसे आता है, चल करके आता जाता है, अपने स्कूल में होगा, किसी और स्कूल में होगा, वहाँ भी चल करके आ जा सकता है, या हो सकता है बस होगा या कोई वैन होगा, ऐसा भी हो सकता है। आपका मित्र कौन सी कक्षा में पढ़ता है, आपके मित्र को कौन सा विषय सबसे अधिक पसंद है, ऐसा आप जो है कम से कम 5 वाक्य लिखिए। आया इस ढंग से। आगे नंबर 3 है हितोपदेश की कहानियाँ पढ़िए। तो हितोपदेश की कहानियाँ हमने आपको यूट्यूब पर भेजा हुआ है, आप उसमें से आप उसे देखिए, सुनिए, कहानी अच्छी है। नंबर 4 है उचित मात्रा या वर्ड द्वारा शब्द सुधार कर लिखिए। तो यहाँ जो आपको शब्द दिए गए हैं, ये शब्द जो है गलत लिखे गए हैं, इनको हमको सुधारना है और साथ में बताना है कि आखिर क्या गलत है और क्या सही होगा। तो पहले वर्ड हम पढ़ते हैं शब्द को एक बार, फिर हम आपको वो भी दिखाएंगे। बादाम, साबन, मकान, जादूगर, चिड़िया, मटमेला, कृपया, बीमार, आठ, दौड़, घास और पुस्तक। ये जो गलत है उसको आपको क्या करना है, सही लिखना है। तो कैसे करना है हम आपको बता रहे हैं। तो पहला आप देख पा रहे होंगे, तो उसमें जो शब्द गलत लिखे गए हैं, देखिए इसमें पहला है बादाम। तो हम आपको लिखते जाते हैं, ये बादाम। तो इसमें क्या है, यहाँ मात्रा नहीं लगा है और इसको आपको लिखना है बादाम, बराबर।
ये जो है इस ढंग से सही है। अगला है साबन। साबन है तो गलत क्या है, यहाँ गलत है, और गलत क्या है, उसमें ऊ की मात्रा लगानी है और है साबुन। ओके, फिर ये मकाड़, तो मकाड़ नहीं, ये अक्षर गलत है, होना क्या चाहिए मकान, बराबर। आगे है जादूगर। जादूगार है, जादूगार। जादूगर का क्या है, जादू, ये गलत है, ये मात्रा नहीं होनी चाहिए, आ की मात्रा उसमें हटाना है, ये जादूगर है। फिर आगे है चिड़िया। तो चिड़िया में कितनी गलती है वो आप देखेंगे कि चिड़िया, बराबर। तो इसमें जो गलती है उसे हमें क्या करना है, आपको बताना है। कि देखिए कि ये चिड़िया में जो है पहले बात बड़ी, यहाँ ई की मात्रा लगा है तो इसको छोटे में करना होगा ची, और डी, यहाँ भी गलती, यहाँ बिंदी नहीं लगी, ये बिंदी लगानी है चिड़िया, अब जा कर के सही हुआ। अगला है मटमेला। तो ये मटमेला इस तरीके से है, गलती यहाँ है, ये मट, ये में नहीं, यहाँ एक मात्रा और होगा मटमैला। आगे है कृपया, ये है कृपया, तो गलती यहाँ है, ये एक्चुअल में क्री, ऐसा या कृपया, ये गलती को सुधारना है। फिर आगे है बीमार। ये बीमार है, तो बीमार में क्या है, ये जो मात्रा है छोटी की है, तो वहाँ छोटी की नहीं बल्कि क्या होगा, बड़ी ही की मात्रा लगेगी, बीमार है। फिर क्या है आट। तो आट जो है ये है आट, आट नहीं, यहाँ गलती है, मात्रा बराबर नहीं, इसका है ओट, इस ढंग से है। आगे है दौड़। दौड़ नहीं, गलती यहाँ है, ओ की मात्रा नहीं, यहाँ औ की मात्रा लगेगा दौड़। आगे फिर है घास। घास, ये घास है, मात्रा ये गलत है, एक घास में स जो है वो छोटा सा होना चाहिए, घास। इसके बाद है पुस्तक। पुस्तक में ये लिखा है ये पुस्तक, फिर पुस्तक में पू, और यहाँ गलत है, इससे सिर्फ आधा रहेगा, और ये पुस्तक। इस ढंग से जो गलत शब्द हैं हम उनको इस ढंग से सुधार करके वापस लिखेंगे। ओके, उसके बाद आप यहाँ देखेंगे आगे क्या दिया गया है कि अक्षर समूह में से खिलाड़ियों के नाम बताओ और लिखो। इस अलग अलग वर्ड है, ध्या, त, चन, न, ये किसी खिलाड़ी के नाम हैं, और इन खिलाड़ियों को नाम को आपको क्या करना है, शुरू करके आपको लिखना है। तो पहला है इसमें एक ध्या, ये नंबर 2, न, फिर ये नंबर 3 है, और ये नंबर 4। तो इसको आप नंबर इस ढंग से आप लिखेंगे तो देखिए आपको बनता क्या है। पहला इस ढंग से हम आपको दिखाएंगे, समझ रहे हैं, आप देख पाएंगे। तो पहला आपने जो लिखा, पहला क्या है ध्या, पहले लिखिए, फिर दूसरा है न, फिर तीसरा है चंद, और चौथा है द। तो जो अक्षर बनता है क्या बन गया, आप पढ़ सकते हैं ध्यानचंद। ओके, ये पहला हो गया। दूसरा देखिए अभी क्या है, पढ़िए व सा ध जा बा खा। तो ये है ए खा
दूसरा है सा, तीसरा है बा, चौथा है जा, पांचवा है ध, छठवां है व। अभी ढंग से आप बनाएं। पहला लिखना है यहाँ खा, खा, दूसरा है सा, तीसरा है बा, खासबा, खासाबा, चौथा है जा, पांचवा है ध और छठवां है व, जाधव, खासाबा जाधव। ये कुश्ती खेलने वाले हैं और ये ध्यानचंद जो थे हॉकी खेलने वाले खिलाड़ी थे। अभी इसी ढंग से तीसरा नाम देखिए। तीसरा नाम जो होगा वो देखिए यहाँ ह लखा सिंह मी, ये एक और ये दो और ये तीन और ये चार, है ना। तभी देखिए पहला लिख करके यहाँ मी, ये दूसरा आधा ल है और खा, मिल्खा, तीसरा सिंह है, मिल्खा सिंह, ये तीसरा है। अभी चौथा देखिए इसी ढंग से। ये मिल्खा सिंह जो है वो दौड़ने वाला खिलाड़ी, सबसे तेज दौड़ता है। यहाँ देखिए ये म री क में, ये नंबर 1 है, ये नंबर 2 है और ये नंबर 3 है और ये 4 है। इस ढंग से इसको बनाएंगे तो क्या बनता है ये देखना है। पहले में, दूसरा है री, तीसरा है क और चौथा है म, और ये बन गया मेरी कॉम। जो नाम आया ये मेरी कॉम है और मेरी कॉम क्या खेलती है, मुक्केबाजी, मुक्के का खेल खेलती है। आगे अभी देखिए पांचवा है। पांचवे में क्या नाम आता है ये आपको देखना है। न, र, स, ल, दू, तेन, क और ची है। तो सबसे पहले आया है स, दूसरा है ची, तीसरा है न, चौथा है तेन, पांचवा है डू, छठवा है ल, सातवां है क और आठवां है र। अब देखते हैं क्या बनता है इस ढंग से। आपने जो लिखा है उसके ढंग देखिए। पहला इसमें क्या है स, पहले हम लिखते हैं स, दूसरा है ची, तो हम ची लिखते हैं। सचिन, तीसरा न, एम सचिन। अब चौथा है तेन, पांचवा डू, छठवां ल और सातवां है एक और आठवां है र, है ना। इस ढंग से क्या हुआ तेंदुलकर। तो पूरा है सचिन तेंदुलकर। ये जो है क्या खेलते थे क्रिकेट, है ना। शायद इन्हें आप लोगों ने देखा होगा। तो आप किस ढंग से देख पा रहे हैं फिर से एक बार आप देख लीजिए। पहला जो है नाम अक्षर समूह खिलाड़ियों के नाम, तो ध्या, द, चंद, न, इसको हम मिलाते हैं तो बनता है ध्यानचंद, हॉकी खेलते हैं। दूसरा व, शा, ध, जा, बा, खा, उसको हम मिलाते हैं तो बनता है खासाबा जाधव। ये क्या खेलते हैं कुश्ती, है ना, कुश्ती। चौथा उसके आगे तीसरा है ह, लखा, सिंह, मी, ये बनता है
मिल्खा सिंह जो तेज दौड़ने वाले हैं, है ना। और फिर उसके आगे मरी कॉम, इसको हम बनाते हैं, बनता है मेरी कॉम। और मेरी कॉम खेलती है मुक्केबाजी, है ना। ये मुक्केबाजी भी एक खेल होता है, मुक्का मारना। और लास्ट में जो बनता है वो न र स ल रू तेन क ची, ये बनता है सचिन तेंदुलकर, और जो खेलते हैं क्रिकेट, बराबर। तो इस ढंग से आप देखते हैं होता है। और इसके बाद है उपक्रम, अपने बारे में मित्र सहेली से सुनो। तो आपका जिस ढंग से हमने आपको ऊपर बताया था, अपने दोस्त के बारे में बताएं, इसी ढंग से दोस्त बोलो, दोस्त आपको आपके बारे में बताओ। आप सुनो, आपने 2 अच्छी और 2 बुरी बात बताओ। क्या है, आप 2 अच्छा काम करते हैं और क्या 2 खराब काम करते हैं। जो खराब काम करते हैं वो आप क्या है, दांतों से नाखून काटते हैं, ये खराब काम है, ऐसा नहीं करने का। उसे अपने घर वालों को बोलने का, नेल कटर से काटने का। अच्छी बात आप खुद खोजो। और ख़राब बात क्या है, आप बिना हाथ पैर धोए कहीं से खेल के आते हैं, खाना खा लो, ऐसा नहीं करना। आप कहीं भी खेल करके आइए तो आप सबसे पहले साबुन से अच्छी तरह से अपना हाथ पैर और मुंह धोइए, फिर खाना खाइए। संदर्भ सामग्री कोना में रखी हस्तलिखित पत्रिका पढ़ो। तो ये फ़िलहाल अभी आपके यहाँ नहीं है। और लास्ट में है नमकीन पदार्थों की सूची बनाओ, जो खाने में, जिसको खाने में उसका स्वाद नमकीन लगता है। तो ऐसा क्या क्या है, उसका आपको नाम लिखना है। जैसे आपको वेफर है, पॉपकॉर्न है, समोसा है, हमने 3 बताया, बाकी आप करेंगे। तो इस ढंग से आप लिखेंगे। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आप 51 से लेकर के 100 तक की गिनती को आपको पढ़ना है, और जैसा मैंने बताया वैसा आप लिखेंगे और उसको भेजेंगे। और दूसरा काम है 12 खड़ी, जो मैंने अभी आपको बताया, कक्का, किक्की, कुक्कू, केकै, कोकव, कंकर। इस ढंग से आप उसे पूरा लिखेंगे और फिर लिख के भेजेंगे और उसे पढ़ेंगे, ठीक है।